जय हिंद दोस्तों, संजू विद स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 14 करवाने वाला हूं और मैं इसके पिछले मैं 13 सेट करवा दिए हूं। आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक देख लेना। तो चलिए मैं शुरू करता हूं देरी ना करते हुए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, वर्ष 2025 में 8वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया गया। तो कब से कब तक मनाया गया, या 12 से 18 मई तक मनाया गया। तो 12 से 18 मई कौन सा, ए हो जाएगा। ठीक है, 12 से 18 मई। क्वेश्चन 2, हाल ही में मत्स्य विभाग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से किस जिले को सम्मानित किया गया है। तो किस जिले को सम्मानित किया गया, कासरकोट को सम्मानित किया गया। आंसर हो जाएगा डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 3, विश्व बैंक के पॉवर्टी एंड इक्विटी बीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के प्रतिशत कितना था। यानी कि 22-23 से पहले कितना प्रतिशत था जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन अपना यापन करते थे। तो कितना थे, 2.3% थे। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 4, देश का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्रीय विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ किस राज्य में बनाने की घोषणा की गई है। तो किस राज्य में, छत्तीसगढ़ में बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 5, केंद्रीय बजट 25-26 में रक्षा मंत्रालय को कितनी रकम पेंशन के साथ आवंटित की गई है। तो कितनी की गई है, 6.81 लाख करोड़ रुपया की गया है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन देखते आगे। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य बना है। 123वां सदस्य बना है, यह अंगोला बना है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 7, हाल ही में किस यूरोपीय देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अपनी सदस्यता वापस ले ली है। तो किसने लिया, यह हंगरी ने ली है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 8, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश की आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो यानी किस देश आज़ादी के बाद, तो आज़ादी के बाद कौन बना, यह उत्तराखंड बना। ठीक है, और गोवा पहले से ही है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे। तो आचार संहिता, तो देखिए भारत थोड़ा सा और इसका डिटेल बता देता हूँ। तो संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता की चर्चा की गई है। ठीक है, समान नागरिक संहिता की चर्चा किस में है, तो अनुच्छेद 44 में है। ठीक है, अनुच्छेद 44 में। आगे क्वेश्चन 9, हाल ही में टाइम पत्रिका ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना है। तो यह किसे चुना है, यह डोनाल्ड ट्रंप को चुना है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 10 क्या कहता है, केंद्र सरकार द्वारा मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस योजना की शुरुआत किया गया है। तो किस योजना की शुरुआत किया गया है, या प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का शुरुआत किया गया। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन देखते हैं 11, क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से वह कौन सा वायुसैन्य अभ्यास है जो मई जून 2025 में अमेरिका और भारत के बीच हुआ था। तो कब हुआ था, यह टाइगर क्लॉ 2025 में। ठीक है, टाइगर क्लॉ 2025 में हुआ था। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से किसे यूनिसेफ इंडिया द्वारा फॉर एवरी चाइल्ड अभियान का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया, यह किया गया करीना कपूर खान को किया गया। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 13, हाल ही में फिथियन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किस देश द्वारा किया गया है। तो किस द्वारा किया गया है, यह किया गया चीन के द्वारा। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 14, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहला भारतीय नागरिक कौन है। तो कौन है, यह शुभांशु शुक्ला है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन देखते हैं 15, क्वेश्चन 15 क्या कहता है, 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था, यह हुआ था 71वां स्थान प्राप्त हुआ था। 71वां। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो भारत ने कितना दिया जी, तो 1 रजत पदक जीता था और 5 कांस्य पदक और ठीक है जीता था।
चलिए क्वेश्चन देखते हैं 16। सऊदी अरब को किस वर्ष के लिए पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेज़बानी प्रदान की गई? तो किसकी कब की गई? वर्ष 2034 को सऊदी अरब को मिला है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन देखते हैं 17। क्वेश्चन 17 क्या कहता है? हाल ही में किस राज्य के घरचोला हस्तशिल्प को जीआई टैग मिला है? तो यानी घरचोला हस्तशिल्प को जीआई टैग मिला है, तो किसे मिला है? यह मिला है गुजरात को मिला है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 18। हाल ही में फोर्ब्स की दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2024 में किस भारतीय महिला को शामिल नहीं किया गया है? तो किस भारतीय महिला को शामिल नहीं किया गया? सोनिया गांधी को शामिल नहीं किया गया। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन देखते हैं 19। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान कैमा है? तो भारत का स्थान विश्व खुशहाली में 118वां है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं 20। ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य निम्न में से कौन बना? तो बिहार बना। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 21। क्वेश्चन, हाल ही में बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत दिव्यांगों, बुजुर्गों, विधवा महिलाओं की पेंशन राशि को कितने रुपए तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो कितने की? 1100 रुपये। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 22। भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत किया जाता है? तो किस प्रकार किया जाता है? यह महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 23। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? यहाँ है 22 भाग हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 24। क्वेश्चन 24 क्या कहता है? भारत के संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो यह उद्देश्य का स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। हाँ, ये सही। उद्देश्य का उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। हाँ, ये भी सही। उद्देश्य का उस स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। ठीक है, ये भी सही। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन देखते हैं 25। क्वेश्चन 25 क्या करना? मिलान करना। चलिए मिलान करते हैं। क्वेश्चन 25 क्या कहता है? तो मिलान मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? यह लिया है अमेरिका के अधिकार पत्र से लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार ए का फोर दिखते हैं सब में। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया है? आयरिश संविधान से लिया, यानी आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, ये भी हो जाएगा बी का 3। बी का 3 कौन कौन से? इसमें भी है और इसमें भी, यानी सी में भी है और डी में भी है। चलिए आगे देखते हैं संसदीय सरकार। तो संसदीय सरकार ब्रिटिश संविधान। ठीक है, यहाँ हो जाएगा ए। चलो सी का हो जाएगा 1। तो सी का 1 किस में है? तो ये सी में है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, और केंद्र राज्य संबंध किससे है? तो कनाडा का संविधान से। किससे? कनाडा का संविधान से। चलिए आगे क्वेश्चन 26। निम्नलिखित में से कौन मूलाधिकार नहीं है? तो कौन मूलाधिकार नहीं है? यह लोक नियोजन में अवसर की असमानता से है जो मूलाधिकार नहीं है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 27। क्वेश्चन 27 क्या कहता है? भारत के दोनों सदन लोकसभा तथा राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? तो कौन सा अंश आवश्यक है? 1/10 आवश्यक है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन देखते हैं 28। क्वेश्चन 28 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है? कौन? तो भाग 4। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 29। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? यह हो जाएगा राज्यसभा की अधिकतम संख्या 245 निर्धारित है, यह सही नहीं है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे क्वेश्चन 30। क्वेश्चन 30 देखते हैं क्या कहते हैं? संसद की प्राक्कलन समिति है। तो संसद की प्राक्कलन समिति क्या है? यह है अस्थाई समिति। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। और इस समिति का गठन किसने किया था? तो जॉन मथाई ने किया था 1950 ईस्वी में। ठीक है, और इसकी संख्या कितनी है? 30 है। ठीक है, याद रखना है। यह अस्थाई समिति सबसे बड़ी समिति भी है। ठीक है,
चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 31। फेमटो का अर्थ 10 की घात बराबर कितना होता है फेमटो का अर्थ, तो हो जाएगा -15। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 32। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किसकी व्याख्या नहीं किया जा सकता है, तो किसकी व्याख्या नहीं किया जा सकता है, या प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा नहीं किया जा सकता। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 33। एलईडी अर्धचालक तकनीक में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है, तो यह गैलियम धातु प्रयुक्त की जाती है। चलिए आगे क्वेश्चन 34। निम्नलिखित में से कौन दूसरी पीढ़ी का सिस्टम है, तो कौन है जो दूसरी पीढ़ी का सिस्टम है, यह है हनीवेल 400 है जो दूसरी पीढ़ी का सिस्टम है। ठीक है, क्वेश्चन 35। निम्न में से कौन प्लांक के नियतांक का सही मान है, तो कौन है यह 6.62 × 10⁻⁻⁴ जूल पर सेकेंड, हो जाएगा ए। क्वेश्चन 36। क्वेश्चन 36 की प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है, ए और बी दोनों है। ठीक है, तरंग सिद्धांत में, क्वांटम सिद्धांत में। ठीक है, क्वेश्चन 37। 1 मिलीग्राम सोना से कितने मीटर लंबा तार खींचा जा सकता है, तो कितने मीटर लंबा तार खींचा जा सकता है, या 200 मीटर खींचा जा सकता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। 1 मिलीग्राम सोना से 200 मीटर तक लंबा तार खींचा जा सकता है। क्वेश्चन 38। निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सी अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है, तो कौन करेगा, यह करेगा ZnCO3 यानी जिंक कार्बोनेट, तो यह हो जाएगा Zn ऑक्साइड यानी जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, यह हो जाएगा आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 39। मिलान करना तत्व और गलनांक है, तो कार्बन का गलनांक कितना होता है, तो 3550 होता है, तो इसका हो जाएगा ए का 3 3550। ठीक है, चांदी का कितना होता है, तो 961.8 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, पारा का कितना होता है गलनांक, तो -38.83 होता है। ठीक है, सोना का गलनांक कितना होता है, तो सोना का होता है 1064 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यह टोटल मिलान कौन करेगा, ए का 3। तो देखते हैं आगे टोटल मिलान कौन करता है, यह टोटल मिलान करेगा बी। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 40। क्वेश्चन 40 देखते हैं। सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों के रासायनिक गुणधर्म लगभग समान होते हैं। हाँ होते हैं, तो कौन से होते हैं, क्योंकि सभी सदस्यों का एक ही क्रियाशील समूह होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 41। प्रोटीन किसके तरह कार्य करते हैं, जिसके उदाहरण इंसुलिन और वेसोप्रेसिन है, यह हो जाएगा हार्मोन के द्वारा, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 42। निम्नलिखित में से कौन थैलिन रंजक का एक उदाहरण है, कौन है जो थैलिन रंजक का एक उदाहरण है, फ्लोरोसिन है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 43। सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड का उपयोग करने पर कांच का रंग कैसा होता है, तो कांच का रंग कैसा होता है, यह हरा होता है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन देखते हैं 44। विषाणुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, यह प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से विषाणु अपने आहार का संश्लेषण कर सकते हैं, यह है जो सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि क्वेश्चन नेगेटिव है। ठीक है, अब देखते हैं पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव जितना है जो ज़्यादा सही हो जाएगा। तो प्रेजेंट करने के लिए विषाणुओं को जीवित कोशिकाओं की जरूरत होती है, हाँ सही है, ये पॉजिटिव है। चलिए, परपोषी के बाहर विषाणु रासायनिक पदार्थों के समान होते हैं, हाँ ये भी सही है। सभी विषाणु परजीवी होते हैं, हाँ ये भी सही, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो नेगेटिव को नेगेटिव से मिलाना है, तो आंसर हो जाएगा सी, सबसे अच्छा उपाय है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 45। मनुष्यों के भीमकायत्व किसके अधिक स्राव के कारण होता है, मनुष्यों में भीमकायत्व किसके अधिक स्राव से होता है, तो किसके अधिक स्राव से होता है, यह होता है एसटीएच हार्मोन से होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी, एसटीएच हार्मोन से होता है। ठीक है, और एसटीएच हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है जो शरीर की वृद्धि एवं विशेषता हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं 46। किस जंतु समूह या संघ के सभी सदस्य समुद्री होते हैं, तो कौन सा जंतु है, एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा है जो क्या होता है, समूह या संघ के सभी सदस्य क्या होते हैं, समुद्री होते हैं, आंसर हो जाएगा बी, एकाइनोडर्मेटा
संघ का नाम जैकन क्लिन ने दिया था। कब दिया था? यह 1738 ईस्वी में दिया था। ठीक है, याद रखना। आगे, शरीर में ऊतकों का क्रम का निर्माण होता है, यानी ऊतकों यानी टिश्यू का निर्माण होता है। तो शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो कैसे होता है या प्रोटीन से होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। तो शरीर का निर्माण प्रोटीन से होता है। प्रोटीन को अक्सर शरीर का क्या कहते हैं? निर्माण खंड कहा जाता है, क्योंकि उनका उपयोग ऊतकों के निर्माण और सुधार के लिए भी किया जाता है। ठीक है, और विटामिन में भी शरीर के ऊतकों की मरम्मत करते हैं और उसका ऊर्जा का भी उपयोग करने में भी मदद किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 48। क्वेश्चन 48 मिलान करना है। चलिए मिलाते हैं। लाइपेज क्या हो जाएगा? तो बसा विघटक एंजाइम हो जाएगा। ठीक है, लाइपेज क्या हो जाएगा? लाइपेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ठीक है, एक है। ठीक है, ट्रिप्सिन क्या हो जाएगा? ट्रिप्सिन हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में, नहीं सॉरी दोस्त, लाइपेज होता है जो वसा का विघटक एंजाइम होता है। ठीक है, ए का हो जाएगा 4। और ट्रिप्सिन क्या होता है? प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, एमाइलेज क्या करता है? तो एमाइलेज करता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ठीक है, इरेप्सिन क्या करता है? तो इरेप्सिन करता है यह पॉलीपेप्टाइडों को अमीनो अम्ल में बदलता है। ठीक है, तो इसका टोटल आंसर क्या हो जाएगा मिलान करने वाला? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 49 जीवों में मानव रक्त हल्का क्षारीय होता है तथा इसका पीएच मान डैश डैश होता है। तो इसका पीएच मान कितना होता है? 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन देखते हैं 50। निम्न में से किसमें सबसे बड़ा पादप अंड होता है? तो किसमें सबसे बड़ा पादप अंड होता है? तो किसमें होता है? यह होता है साइकस में होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सबसे बड़ा अंड साइकस। ठीक है, इसको थोड़ा और डिटेल बता देते हैं। और सबसे बड़ा पुमंग साइकस, सबसे छोटा बीज ऑर्किड, सबसे बड़ा बीज लोडोकिया, सबसे बड़ा पुष्प रैफ्लेसिया, सबसे छोटा पादप पुष्प बोल्फिया, और सबसे बड़ा पादप पुष्प यूकेलिप्टस, और सबसे बड़ा पादप गुणसूत्र ट्रिलियम। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 51। निम्नलिखित में से किसे विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल किया जाता है? तो किसे किया जाता है? इनमें से सभी को किया जाता है, यानी स्वर्ण भंडार को भी किया जाता है, विशेष आहरण अधिकार को भी किया जाता है जिसे एसडीआर कहा जाता है। ठीक है, आगे विदेशी परिसंपत्तियों को भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 52। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज निम्न में से कौन सा है? तो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 53। क्वेश्चन बाजार नियम किसने प्रस्तुत किया था? तो बाजार नियम किसने प्रस्तुत किया था? जेबी से ने किया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, बाजार का से नियम, से का बाजार का एक नियम शास्त्रीय आर्थिक सिद्धांत है। ठीक है, जो कहता है कि पिछले उत्पादन और वस्तुओं की बिक्री से उत्पन्न आय व्यय का स्रोत है। ठीक है, और जो वर्तमान में उत्पादन को खरीदने के लिए मांग पैदा करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 54। निम्नलिखित में से कौन सी साख निर्धारण क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? तो यह कौन सा है? यह हो जाएगा इनमें से सभी है, यानी कि CRISIL भी है, CARE केयर भी है और ICRA भी है। ठीक है, क्वेश्चन 55। किसान सुविधा ऐप की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी यह होती 19 मार्च 2016 को हुई थी। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 56 में से कौन सा मद पूंजीगत व्यय के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन नहीं आता है? यह राज्यों को अनुदान है जो नहीं आता। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 57। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मिथिला क्षेत्र में प्रचलित स्थानीय नृत्य है जिसमें लड़कियां समूह में गाती और नृत्य करती है? तो कौन सा मिथिला समूह में है? या करिया झूमर नृत्य है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते क्वेश्चन 58। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो कितनी? 51.5% है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। बिहार में वैशाली की नगर वधु आम्रपाली किसके शासनकाल में थी? तो किसके शासनकाल में थी? यह थी
लिच्छवी के शासनकाल में थी। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन देखते हैं आगे 60 क्वेश्चन, भारतीय मूल के व्यक्तित्व हैं और संबंधित क्षेत्र नोबेल पुरस्कार। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था, किसके क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में मिला था। सीवी रमन को मिला था, हाँ मिला था। कब मिला, तो भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। मदर टेरेसा को, हाँ मिले थे, शांति के क्षेत्र में मिला था। अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। तो ये टोटल मिलान कौन करेगा, बी। क्वेश्चन देखते हैं 61, ऑस्कर में नामित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी है, तो कौन सी थी यह, मदर इंडिया थी। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन देखते हैं 62, सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार से किस संगठन को सम्मानित किया गया है, तो किस संगठन को सम्मानित किया गया, रेड क्रॉस को किया गया। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन देखते हैं 63 क्वेश्चन 63 क्या कहता है, पाकिस्तानी सीमा से लगे भारतीय राज्यों के अनुशासित प्रदेशों में से किसकी सीमा सबसे छोटी है, तो किसकी सीमा है जो सबसे छोटी है, तो पंजाब की सीमा सबसे छोटी है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन देखते हैं 64 में क्या करना है, मिलान करना है। चलिए, कौन सा युग्म सुमेलित है, ये दर्रा है और इधर ये दर्रा है और इधर अवस्थिति है। तो शिवकिला दर्रा, तो शिव कौन अवस्थित नहीं है, तो शिवकिला दर्रा बृहद हिमालय में स्थित है, हाँ ये भी सही है। और जिलेपला दर्रा लघु हिमालय में स्थित है, नहीं ये नहीं है। तो जिलेपला दर्रा है जो बृहद हिमालय में स्थित है, कहाँ है, ये भी बृहद हिमालय में ही स्थित है। ठीक है, चलिए, पीर पंजाल दर्रा लघु हिमालय में स्थित है, हाँ ये भी सही है। खारदुल्ला दर्रा ट्रांस हिमालय में स्थित है, ये भी सही है। क्वेश्चन देखते हैं 65 क्वेश्चन 65 क्या कहता है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, झिंडागढ़ा है। ठीक है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है झिंडागढ़ा, जो कि 1690 मीटर में, 1690 मीटर में। ठीक है, जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 66 क्वेश्चन 66 क्या कहता है, निम्नलिखित नदी द्रोणी में से किसका क्षेत्रफल भारत में सबसे अधिक है, तो किसका क्षेत्रफल भारत में सबसे अधिक है, ब्रह्मपुत्र का। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन देखते हैं 67, निम्नलिखित में से किस मृदा में लवण व फास्फोरस की प्रचुरता होती है, तो किस में होती है यह मरुस्थलीय मृदा में होती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 68 नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वनों को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सुलास वन कहते हैं। ठीक है, सुलास वन कहते हैं, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन देखते हैं 69 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यह भूरी क्रांति कोको उत्पादन, ये सही है। हरित सोना क्रांति, हाँ ये बात सही है। चलिए, बादामी क्रांति तिलहन से नहीं, परामनी क्रांति भिंडी उत्पादन से सही है। ठीक है, और ये क्या बादाम, ये सही नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, बादामी क्रांति नहीं है, बादामी क्रांति मसाला से है, किससे है यह, मसाला से है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 70 क्वेश्चन 70 भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है, तो किस राज्य में, या ओडिशा राज्य में। ठीक है, आंसर हो जाएगा अभी। क्वेश्चन 71 क्या कहता है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है, तो किस राज्य में होती है, उत्तर प्रदेश में होती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 72 रियांग जनजाति निम्न में से कहाँ निवास करती है, तो रियांग जनजाति कहाँ निवास करती है, यह करती है त्रिपुरा में। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 73 0 डिग्री देशांतर रेखा कर्क रेखा को प्रतिच्छेदित करती है, हाँ तो कहाँ करती है, यह अल्जीरिया में करती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी, कर्क रेखा को प्रतिच्छेदित करती है अल्जीरिया में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 74 निम्न में से कौन सी स्थलाकृति आंशिक रूप से निक्षेप तथा आंशिक रूप से अपर्दन का परिणाम होता है, तो यह कौन होता है, यह विसर्प होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 75 आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है, तो किस पुराण में मिलती है, या मत्स्य पुराण में मिलती है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन देखते हैं 76 तबकात अकबरी की रचना किसके द्वारा की गई,
तो यह तबकात अकबरी की रचना किसके द्वारा की गई है? ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद के द्वारा की गई। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। अब चलिए आगे देखते हैं बाबर। तो बाबर को बाबरनामा के लेखक कौन? तो बाबर है। ठीक है, हुमायूंनामा के लेखक कौन? गुलबदन बेगम। तारीख शेरशाही का लेखक अब्बास खान शेरवानी है। चलिए आगे देखते हैं 77। मनसबदारी व्यवस्था किस क्षेत्र से प्रेरित प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसमें भारतीय मूल्यों को भी शामिल किया गया? तो कौन था यह? मध्य एशिया था। ठीक, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन देखते 78। कोल विद्रोह 1831-32 के प्रमुख नेता कौन थे? कोल विद्रोह में कौन थे? बुद्धो भगत थे। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, कोल विद्रोह 1831 प्रमुख नेता थे। कोल विद्रोह 1831-32 में होता है। कोल विद्रोह का क्षेत्र कहाँ? यह छोटा नागपुर पठार पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 79। क्वेश्चन 79 क्या कहता है? किस वर्ष गोवा को एक स्वतंत्र राज्य बना दिया गया? तो किस वर्ष बनाया? 1987 में बनाया गया। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 80। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो यह किसे माना जाता है? यह कॉलवर्ट को माना जाता है। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, और भारत को आने वाली अंतिम यूरोपीय कंपनी है। ठीक है, 1664 में क्या हुआ था? तो 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। हाँ, और जिसे कैंपेन फ्रैंकस देश इंडेस ओरिएंटलेस कहा गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 81। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर युद्ध में मीर कासिम की सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? गुरगिन खान के द्वारा किया गया। आंसर हो जाएगा डी। तो गुरगिन खान क्या होता है? 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो यह गुरगिन खान कर रहे थे। ठीक है, और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो हेक्टर मुनरो कर रहे थे। ठीक है, और इसमें विजयी कौन हुए? तो इसमें विजय अंग्रेज हुए। ठीक है, अंग्रेज इसमें विजयी हुए। और अवध का नवाब कौन थे? तो शुजाउद्दौला थे। और मुगल सम्राट कौन थे? तो शाह आलम द्वितीय थे। चलिए सारा बता दी हूँ, थोड़ा थोड़ा फैक्ट। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन 82 में। किसके शासनकाल में हुएन सांग ने कश्मीर की यात्रा की? तो किसके शासन में की? दुर्लभ वर्धन के शासन में की। ठीक है, दुर्लभ वर्धन के शासनकाल में हुएन सांग ने कश्मीर की यात्रा की थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं 83। सॉरी दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित कथन पर विचार करें। तो क्या विचार करें? तो देखते हैं, विचार करें कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन यहाँ पर निगेटिव देखना है, तो निगेटिव मिलाना है। ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाएगा? उबली ग्राम में विशेष सेवाओं को बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति थी। हाँ, ये भी सही है। कुटगी यानी कि ब्राह्मण मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे और किसानों को पट्टों पर भूमि देते थे, ऐसी भूमि को कुटगी कहा जाता था। ये भी सही है। रत कोड़गे तो युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता था। ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इनमें से कोई नहीं, सबके सब सही है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन 84 क्या कहता है? भारत में सहायक संधि का प्रयोग बेलेजली से पूर्व किस गवर्नर ने किया था? तो किसने किया था? यह डुप्ले ने किया था। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 85। क्वेश्चन 85 क्या कहता है? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम था, क्या नाम था? यह धुरी शक्ति था। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 86। क्वेश्चन 86 यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध की अवधि थी। यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध की अवधि थी 1618 से 1648 ईस्वी। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 87 धृत जोड़ अंश और 9 जोड़ इक की सही संधि क्या है? तो इसका सही संधि क्या होगा? धृत जोड़ अंश धात्रंश और 9 जोड़ इक नाभिक। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 88 द्वंद्व समास का उदाहरण है। हाँ, तो द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा? दीनहीन द्वंद्व समास का उदाहरण है। क्वेश्चन 89। क्वेश्चन 89 क्या कहते हैं? शुद्ध वाक्य को छांटे
तो शुद्ध वाक्य कौन सा है यह? या मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी हैं, ये भी सही है। क्वेश्चन देखते हैं 90। क्वेश्चन 90 क्या करा है? तो पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करना है, तब पोस्ट द लेटर, पोस्ट द लेटर तो हो जाएगा क्या? लेटर द लेटर बी पोस्टेड, लेट द लेटर बी पोस्टेड, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 91। क्वेश्चन 91 क्या कहता है? इफ चूज करना है, फ्रेज है, फ्रेज चूज करना था। इफ दे हैड नॉट डैश डैश द कार आई वुड हैव ड्राइवन यू, तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा टेकन। ठीक है, यू हैव नॉट टेकन द कार आई वुड हैव ड्राइवन, इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 92। आइडेंटिफाई द इतना इतना क्या? यूज इन द सेंटेंस टेंस, तो ही हेयर कम्स द सन टू बी ब्राइट, सन टू बी ब्राइट, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेजेंट इंडिफाइंड टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, आंसर हो जाएगा अभी क्वेश्चन 93। चलिए यहाँ से आपको रीजनिंग मिलेगा, तो क्वेश्चन 93 का आंसर कौन हो जाएगा? क्वेश्चन 93 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 94 का आंसर, क्वेश्चन 94 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 95 का आंसर, क्वेश्चन 95 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 96 का आंसर, क्वेश्चन 96 हो जाएगा डी। क्वेश्चन 97 का आंसर जो हो जाएगा डी। क्वेश्चन 98 का आंसर कितना हो जाएगा? क्वेश्चन 98 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन 99 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 100 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और सपोर्ट करें, और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।